हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4A शुरू कराने वाला हूं, जिसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या दो घात समीकरण है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल हमको दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, तो इसको हल करके हमको ये चेक करना है कि ये हमारी दो घात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम खोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्या है कि a और यहाँ पर x है और यहाँ पर b और यहाँ पे हमारा क्या है 1 है। तो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर हुआ है तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर b स्क्वायर हुआ है तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2a की जगह हमारा x आएगा गुणा b की जगह हमारा 1 आएगा। ठीक है, और बराबर में जो संख्या दी है तो इस 2 से अंदर गुणा करें तो हमको मिलेगा 2x माइनस 2 3 6। तो अब जरा देखिए ध्यान से कि ये हमारा x स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर बन ही आएगा और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारे लिए 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2x की साइड चेंज करेंगे और प्लस में आपका इस ओर आके 6 प्लस का हो जाएगा और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2x से 2x आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस के हैं, तो आपको बचेगा कि x स्क्वायर यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर आपका 1 तो आपका 7 हो जाएगा बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो चर राशि है यानी कि x की घात 2 है, केवल क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये दो घात समीकरण हो जाती है, दो घात समीकरण है। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 2 बताने वाला हूं, जो दिया है कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। ठीक है, तो इस साइड को हम ज्यों की त्यों रखेंगे, इसमें हम कोई हल नहीं करेंगे। ठीक है, और बराबर हम देखिए आप माइनस 2 से गुणा कर देंगे इन दोनों में, तो माइनस 2 की और जब प्लस 3 ही गुणा करेंगे तो 2 3 6 माइनस में हो जाएगा और माइनस 2 की जब माइनस x से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे तो देखिए हमको मिलेगा कि x स्क्वायर माइनस 2x और ये 2x आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 6 आएगा तो वो आपका प्लस का हो जाएगा बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको मिलेगा कि x स्क्वायर ये माइनस 2x आपका 4x हो जाएगा और प्लस आपका 6 बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये आपकी दो घात समीकरण है, तो लिख देते हैं कि दो घात समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर राशि यानी कि x है उस पर केवल दो घात है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताने वाला हूं, जो दिया है कि ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर x माइनस 2 और x प्लस 3। ठीक है, तो जब भी दो संख्याएं आपस में ब्रैकेट में बंद होती हैं तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब वो संख्या आपस के गुणा में होती है। ठीक है, तो जरा हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले इस x से इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो x की जब x में गुणा करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है, और x की जब 1 में गुणा करेंगे तो x एकम x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब माइनस 2 से गुणा करेंगे इन दोनों में तो माइनस 2 की और x की हो जाएगी माइनस के 2x। ठीक है, और माइनस 2 की जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखिए अब x की और x की जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और x की जब 3 में गुणा करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा प्लस में 3x। ठीक है, अब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 की और x से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 एकम 1 x एकम। ठीक है, और माइनस 1 की जब 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर ये बराबर और बराबर में जब होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बाकी को थोड़ा हम हल करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा क्योंकि ये माइनस का 2x प्लस का आपको x इसलिए, और माइनस का 2 बराबर में आप देखिए ये 3x प्लस का और ये वाला x माइनस का है तो आपको प्लस का 2x मिलेगा और माइनस का 3। ठीक है, तो जरा हम सबकी साइड चेंज कर लेते हैं तो देखिए माइनस का x और ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 और ये प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर रह जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस के 3x मिलेंगे और यहाँ पर आपको प्लस का 1 बचेगा बराबर आपका 0। ठीक है, तो ये दो घात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 नहीं है, यहाँ पर x की घात 1 मानी जाएगी। ठीक है, जो लिखी नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दो घात समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताने वाला हूं, जो दिया है कि x - 3 ब्रैकेट में 2x + 1 और बराबर में x और ब्रैकेट में x + 5। ठीक है, तो इसमें भी इन दोनों में गुणा हो जाएगी। तो पहले हम x की और 2x से जब गुणा करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा 2x², और x से जब 1 में गुणा करेंगे तो x से कम x हो जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे -3 से गुणा, तो -3 की जब +2x में गुणा करेंगे तो -2 3 6 हो जाएगा, और -3 की 1 की गुणा करेंगे तो -3 कम 3। ठीक है, और बराबर में भी हम गुणा कर देंगे तो x की x² और x की 5 की हो जाएगी प्लस में 5x। ठीक है, तो अब जरा हम साइड चेंज कर देंगे तो हमको मिलेगा कि 2x²। पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसके बाद साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको माइनस का 5x मिलेगा, क्योंकि 6x माइनस का और x प्लस का, इसलिए -3 और बराबर में आपको x² प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम साइड चेंज कर लेंगे तो हमको मिलेगा कि 2x² और ये x² आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस में आपका 5x और ये वाला 5x आएगा तो वो भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के आपके 3 बराबर आपका 0 रह जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2x² प्लस का और ये x² माइनस का, तो आपको माइनस का x² बच जाएगा, और ये माइनस के 5x दोनों मिलकर माइनस के 10x हो जाएंगे, और माइनस के 3 बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 आ रही है, तो यहाँ पर आपका दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है। ठीक है, देखिए जो हमारी चर राशि यानी कि x है या y है, उसमें केवल दो घात होनी चाहिए, तभी वो दो घात समीकरण होगी। अगर उसमें 2 घात, 4 घात, 5 घात और 3 घात होती है तो उसको हम दो घात समीकरण नहीं बोल सकते, उसमें केवल 2 घात ही होनी चाहिए। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताने वाला हूं, जो दिया है कि x² + 3x + 1 बराबर x² - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड को हम जो की त्यों उतार देंगे, यानी कि x² + 3x और +1 और बराबर में a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे। ठीक है, तो जैसे a² होता है तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² होता है तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2ab, तो 2 गुणा a की जगह x हो जाएगा, b की जगह गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा x² से x² खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर में बराबर जब होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हमको बचेगा 3x + 1 और बराबर में देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर 2 दूनी माइनस के 4x हो जाएंगे। ठीक है, जरा हम साइड चेंज कर लेंगे तो हमको मिलेगा 3x और ये 4x हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 और ये 4 आएगा तो आपको माइनस का हो जाएगा, बराबर आपके 0। देखिए यहाँ पर 3 और 4 आपके 7x हो जाते हैं, और यहाँ से आपको बचेगा -3 बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको दो घात वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका लिख देंगे कि दो घात समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताने वाला हूं, जो दिया है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a + b का होल क्यूब खुलने वाला है, जो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कि a + b का होल क्यूब बराबर, ठीक है, क्या होता है आपका कि होता है a³ + b³ और प्लस आपका 3ab और ब्रैकेट में हमारा a + b होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या अंतर है कि इसमें x है और यहाँ पर हमारा a है, और यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पर b है। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि x की जगह हमको a की जगह x करना है और b की जगह हमको 2 करना है। ठीक है, तो जरा हम हल करते हैं, तो हमारा हो जाएगा x² 3। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है प्लस में b की घात 3, तो हमारा हो जाएगा 2 की घात 3, फिर प्लस का 3ab, तो 3 गुणा a की जगह x और गुणा b की जगह 2, फिर ब्रैकेट में a + b, तो हमारा हो जाएगा x + 2। ठीक है, बराबर में देखिए क्या होगा, 2x से अंदर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x3, और 2x से जब 1 में गुणा करेंगे माइनस के तो आपको माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि x3 2 का जब घन करेंगे तो हमारे लिए प्लस का 8 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए 2 3 6x होगा, प्लस में क्या होगा आपका 6x। ठीक है, और आपका x + 2 और बराबर में 2x3 माइनस का 2x। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से थोड़ा सा और हम हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मिलेगा x3 प्लस आपके 8x
और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम 6x से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6x स्क्वायर, और 6x की जब दो गुणा करेंगे तो आपका 6 दूनी 12x हो जाएगा, और इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 2x का 3 और ये प्लस का आपका 2x हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा x का 3 प्लस का है और ये 2x का 3 माइनस का है। जब माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 1x का 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दो घात वाला पद लिख लेंगे जो आपको दिया हुआ प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में x वाले पद की बात करूंगा तो ये आपका 12x प्लस का है और ये 2x प्लस का है, तो आपका प्लस का 14x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 8 होगा वो बराबर के दोनों के इनके पीछे लग जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हालांकि दो घात यहाँ पर है, लेकिन जब दो घात से पहले 3 घात होगा तो हम इसको दो घात समीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका त्रिघात समीकरण होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दो घात समीकरण नहीं है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं, जो दिया है कि x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो बराबर में x माइनस 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको a माइनस b का होल क्यूब खुल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका होता है कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में हमारा a माइनस b होता है। ठीक है, तो बस करना क्या है कि a की जगह x करना और b की जगह 2 कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये वाली साइड तो आपको ज्यों की त्यों आ जाएगी, यानी x का 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 बराबर में सूत्र खोल देंगे तो हमारा होगा x का 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा a की जगह हमको रखना है x गुणा b की जगह रखना हमको 2 और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा कि x माइनस 2। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे हल कर लेते हैं। तो ये साइड तो आपकी ज्यों की त्यों रहनी है, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये हमारी x घात 3 और ये x घात 3 दोनों बराबर हैं और बराबर में हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 माइनस का 4x स्क्वायर और ये माइनस का x और ये हमारा प्लस का 1। ठीक है, बराबर देखिए 2 का घन करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और यहाँ पर देखिए 2 3 6x हो जाएगा माइनस में, और ब्रैकेट में आपको दिया x माइनस 2। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 बराबर देखिए क्या होता है कि माइनस का 8 आप गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12x। ठीक है, तो अब ज़रा हम साइड चेंज कर लेंगे तो देखिए माइनस का 4x स्क्वायर और ये 6 आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस का x और इसके साथ में आपका माइनस का 12x आ जाएगा और ये प्लस का 1 और ये आपका प्लस का 8 हो जाएगा इस ओर आके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा कि ये 6x स्क्वायर प्लस का है तो आपको 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 13x हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस के हैं, और 8 और 1 9 प्लस का बराबर आपका 0। ठीक है, तो ये आपकी दो घात समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं कि दो घात समीकरण है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूं, जो दिया है कि ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, तो इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2x की जब हम x में गुणा करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा 2x स्क्वायर, और 2x जब तीनों गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा 2 3 6x। ठीक है, अब कर देंगे माइनस 1 से गुणा, तो माइनस 1 की जब x गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और 3 एकम 3 आपका प्लस का हो जाएगा। बराबर में भी हम गुणा करेंगे x की तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। 5 की और x की प्लस में 5x हो जाएगा और 5 एकम 5 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जरा थोड़ा सा हल करेंगे तो हमको मिलेगा कि 2x स्क्वायर और ये 6x माइनस का और 1x जे माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का आपको 7x मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखिए बराबर में हमारा क्या है कि x स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस का x है, ये प्लस का 5x है, तो आपको प्लस का 4x मिलेगा। ठीक है, और माइनस के 5। ठीक है, अब जरा हम साइड चेंज करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा कि 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस के 7x और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, इसके साथ प्लस में 3 और ये 5 आएगा तो वो भी आपका प्लस का हो जाएगा।
तो देखिए हमारा क्या होगा कि 2x, सॉरी यहाँ पर देखिए ये 2x² प्लस का और x² माइनस का है, तो केवल आपको 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1x², ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों माइनस से माइनस का तो आपको -3x हो जाएंगे, और यहाँ से प्लस का आपका 8 बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं, जो दिया है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड में हम कुछ हल नहीं करेंगे, आपका ऐसे आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में हम a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह फिर 2, ठीक है। तो देखिए हमारा x² से x² खत्म हो जाए क्योंकि बराबर में बराबर है, ठीक है। तो 3x प्लस 1 बराबर में देखिए क्या होगा, 2 का वर्ग हमारा 4 होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस के 2 दूनी 4x हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा इनकी हम साइड चेंज करेंगे तो देखो क्या मिलेगा कि 3x और ये 4x आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4 बराबर आपका 0, ठीक है। तो इनका आपको हो जाएगा 7x, और यहाँ से देखिए माइनस का आपको 3x बचेगा, और ये बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दो घात समीकरण नहीं है, तो लिख देता हूँ कि दो घात समीकरण नहीं है। तो आगे देखिए कहा है कि निम्न स्थितियों को दो घात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो जिसमें हमको 10वां सवाल दिया गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन सवालों में केवल हमको दो घात समीकरण बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल, तो यहाँ पर हम दो क्रमागत धन पूर्णांक मान लेते हैं। देखिए जब दो क्रमागत धन पूर्णांक की बात आती है तो हम क्या क्या मानते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मान लेंगे, माना पहला धन पूर्णांक, ठीक है। तो पहला धन पूर्णांक हमेशा आपका a रहेगा, या x मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो मैं x ही मान लेता हूं, अब क्या मान लेता हूं? x, ठीक है। तथा दूसरा धन पूर्णांक आपका हो जाता है x प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार जब तीसरा मानेंगे तो आपका x प्लस 2 हो जाएगा, चौथा मानेंगे तो x प्लस 3 होता चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमको केवल दो ही मानने हैं, तो आगे हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार देख लेते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार कहा गया कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों गुणनफल, यानी कि x गुणा x प्लस 1 का गुणनफल जो बराबर होगा वो 306 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी हम गुणा कर देते हैं, तो हमको मिलेगा x² प्लस x एकम x, और 306 को आप इधर ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा 306 बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दो घात समीकरण तैयार हो चुका है, ठीक है। आगे हमको हल नहीं करना है क्योंकि हमको केवल दो घात समीकरण बनवा रखी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि दो क्रमागत धन पूर्णांक की बात की थी, ठीक है। आगे कुछ सवालों में दो क्रमागत समपूर्णांक की और विषम पूर्णांक की भी बात की जाएगी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो और इस रेलगाड़ी को कुल दूरी 480 किलोमीटर तय करनी है, तो लिख देते हैं कि कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया है कि लिख लिया है कि रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं एक सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो जब हम समय निकालेंगे तो समय की जो समय जगह होगा, समय चाल की जगह ले लेगा और चाल समय की जगह ले लेगा। तो समय बराबर आपको सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी है वो 480 किलोमीटर है और चाल है वो x किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इतना समय हो गया, यानी कि x चाल से
480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को 480/x घंटे लगेंगे। ठीक है, अब सवाल ने कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल x-8 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब चाल कम हो जाएगी तो उसके समय में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर लिख लेता हूँ कि समय, यानी कि पूरी थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ कि आपको केवल मैं समय निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी हमारी 480 किलोमीटर तय करनी है और चाल हो चुकी है x-8। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि जो 480/x-8 ये जो आया है वो अब का समय है जब 8 घंटे चाल कम करी गई थी। ठीक है, और ये जो 480/x समय जब का है जब उसकी जो चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय होगा वो ये अधिक होगा 3 घंटे, यानी कि 480/x-8 जो समय होगा वो 3 घंटे अधिक होगा, क्योंकि इसमें चाल कम हो गई है। ठीक है, लेकिन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो पहले का समय था उसको हम अधिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो हमारे मिलेगा कि 480 बटे में x-8 और ये आएगा तो माइनस में आपको हो जाएगा 480/x और बराबर में आपको रह जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए ऊपर से हमारा 480 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम 480 कॉमन ले लेते हैं, 480 हमने कॉमन ले लिया है तो आपको यहाँ से 1/x-8 और -1/x बच जाएगा और बराबर आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 480 यहाँ पर इनका हम लासा लेके हल करेंगे तो हमको मिलेगा x-8 लासा और इधर से हमारा x लासा आ जाएगा। ठीक है, बराबर में तो आपको 3 रहने रहने। ठीक है, तो देखिए x की 1 की हो जाएगी, x का मैग, और यहाँ पर -1 से गुणा करेंगे इस -8 में तो -x हो जाएगा और प्लस का आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 480 और ऊपर से आपके ये गुणे में 8। ठीक है, और बटे में देखिए इस x से जब गुणा करेंगे तो x² माइनस का आपका 8x हो जाएगा और बराबर में आपके 3 के बटे में 1 रख लेंगे। अब यहाँ पर हम कैची गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 की जब x² माइनस 8 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि 3x² माइनस 24x माइनस के 24x और बराबर में 8 की और 480 की और 1 की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगी हमारी 800 8×2 64 और 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 24x और माइनस का 3840। ठीक है, तो यही हमारी दो घात समीकरण हो जाएगी। ठीक है, हमको केवल दो घात समीकरण ही बनानी है, आगे हमको हल नहीं करना है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताने वाला हूं जो दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किसको माने, जैसे कि यहाँ पे पहले बात की गई लंबाई की, इसके बाद बात की गई चौड़ाई की। ठीक है, तो हम इसमें चौड़ाई को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो अब देखिए तब भूखंड की लंबाई, तो अब देखिए तो भूखंड की लंबाई यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई कितनी है हमारी x, इसको क्या करेंगे 2 गुने से 1 अधिक, तो 1 अधिक का मतलब 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भूखंड की जो लंबाई होगी वो 2x + 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पर प्रश्नानुसार देख लेता हूँ, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हम क्या लिख देंगे कि भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है वो सवाल में 528 दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा। जैसे कि आपको दिया हुआ कि आयताकार भूखंड है, ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल वो तो होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर भूखंड का जो क्षेत्रफल 528 होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सवाल में जो हमने लंबाई निकाली थी वो आपकी आई थी 2x + 1 और गुणे चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, और बराबर में 528 हो जाएगा। तो जरा इन दोनों गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² और x जब एक में गुणा करेंगे तो x से कम x, और इधर ले आएंगे माइनस के 528 साइड चेंज करेंगे तो वो आपको माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये दो घात समीकरण बन जाता है। तो अब मैं आपको प्रश्नावली का लास्ट सवाल 13 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु मान लेता हूँ, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर हमने मान ली है x वर्ष, ठीक है। तब उसकी माँ की आयु, ठीक है। तो बराबर देखिए, यानी कि जो उसकी माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी, यानी कि 26 वर्ष बड़ी है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गई। अब सवाल ने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चात शब्द आया है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्तमान आयु में 3 वर्ष प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर उसकी माँ की आयु x + 26 थी, तो x + 26 और +3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x + 29 हो जाएगी, क्योंकि 26 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कर दूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में कहा गया है कि आयु का गुणनफल, है ना। तो गुणनफल जो दिया हुआ है मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, गुणनफल बराबर हमको दिया है 360, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 29, ये तो वो इसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद, ठीक है। और इसी में x + 3 जो है रोहन की आयु बराबर 360 हो जाएगा। तो अब जरा कर दीजिए गुणा, तो x की हो जाएगी x² और x की 3 की हो जाएगी 3x। आप करेंगे 29 से तो आपका 29x हो जाएगा, और 29 3 गुणा करेंगे तो कर दीजिए 3 नेम 27, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 87, ठीक है। और इसी की ओर हम माइनस के 360 ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर प्लस के, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हल करेंगे तो हमको मिलेगा x²। अब यहाँ पर देखिए 3x और ये हमारे 29x होंगे, यहाँ पे सॉरी मैंने केवल 9 लिख दिया, यहाँ पे 29x होंगे। तो आपको प्लस में हो जाएंगे 29 और 3 32x, ठीक है। कितने हो जाएंगे आपके, 32x हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 360 में से आपका 87 माइनस हो जाएगा, तो आपको माइनस का मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ बचा आपको 15, यानी 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी कि 273 बचेगा, और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये दो घात समीकरण बन जाती है। चलिए मैं फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। जैसे x² हमारा x² आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x और ये हमारी 29x, ठीक है। तो ये मिला के 32x हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए 360 में से 87 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 में से आपका 3 जाएगा, तो सॉरी 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ बचा 5, यहाँ से डालेंगे 15 में अड़ गया तो 7, यहाँ बचा आपको 2, तो 273 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये दो घात समीकरण हो जाता है।